सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर में कामकाज करने वाली एक बेहतरीन फर्नीचर के बारे में जिसमें इधर में काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिल जा रही है। तो गाइस, जैसे कि आपने गेस कर ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले लॉर्ड स्टील लिमिटेड के बारे में। अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी के बाद थोड़ी सी कंसल्टेशन भी देखने को मिल जा रही थी। तो अब हमें शेयर में क्या करना चाहिए, शेयर में होल्डिंग बनाए रखें या फिर इसे सेल आउट करके निकल जाए। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हमें कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल जाती है। हाल ही में हमें कंपनी के अंदर बोर्ड की मीटिंग देखने को मिला था, जिसमें कि हमें क्वार्टर टू को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने को मिल जाती है। कंपनी ने अपनी क्वार्टर टू की अर्निंग को अनाउंस कर दिया। तो आज हम इसके अर्निंग पर डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। इसके फाइनेंशियल का डायरेक्ट इफेक्ट हमें शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है या फिर आप इस शेयर में खरीदारी करने की सोच रहे हो, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस शेयर पर डिटेल में एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब हम इस शेयर के टारगेट कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। बट उससे पहले चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉर्ड स्टील लिमिटेड, और आप सभी को पता ही होगा कि अब हम इस कंपनी का नाम लॉर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड देखने को मिल जाता है। इस शेयर की करंट प्राइस हमें ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ के करीब देखने को मिल जाती है और पिछले दिन भी हमें शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिला था। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो 5 दिन में देख सकते हैं शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल जा रही है। वहीं 1 महीने में देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें 16% अप देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें 6 महीने की, तब देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट हमें 450 से भी ज़्यादा के परसेंटेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अब देखें तो कंपनी ने पिछले एक साल में 250% तक रिटर्न बना कर दिए, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपने भी शेयर पहले से खरीदारी कर रखी होगी, तो डेफिनेटली अभी आपको अच्छा खासा शेयर से प्रॉफिट हो रहा होगा। बट अभी आप देख सकते हैं गाइस, शेयर में जो हमें पहले अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जा रही थी, इसमें हमें गिरावट के बाद इधर कुछ टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है। तो अब हमें शेयर में क्या करना चाहिए, क्या शेयर में होल्डिंग बनाने का या फिर शेयर छोड़ के निकल जाए। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हमें कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल जाती है, खास करके क्वार्टर टू के रिगार्डिंग। कंपनी ने अपनी क्वार्टर टू की अर्निंग को अनाउंस कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अर्निंग पर डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। तो आप यहाँ से इसके फाइनेंशियल डाटा पर नजर डाल सकते हो, हमें सारे वैल्यू लाख में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में हम कंपनी की तरफ से 3,164 लाख का रेवेन्यू देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में देखें तो 12,314 लाख का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो आज क्वार्टरली बेस पर हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर बात करें ईयरली बेसिस की, तो आप देख सकते हैं पिछले ईयर में हमें कंपनी की तरफ से 11,506 लाख का रेवेन्यू देखने को मिला था, और इस ईयर में देखें तो 12,314 लाख का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। यानी कि ईयरली बेस पर भी हमें रेवेन्यू में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करें एक्सपेंसेस की, यानी कि कंपनी ने इतने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्चा कितना किया है। तो पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं हमें कंपनी की तरफ से 2,408 करोड़ का एक्सपेंसेस देखने को मिला था, और इसे क्वार्टर में देखें तो हमें 9,982 लाख का एक्सपेंसेस देखने को मिल जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करें प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की, तो आप देख सकते हैं पिछले एक क्वार्टर में हमें कंपनी की तरफ से 755 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में देखें तो 1,878 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज क्वार्टरली बेस पर हमें प्रॉफिट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जा रही है। वहीं अगर बात करें ईयरली बेसिस की, तो आप देख सकते हैं पिछले ईयर में हम कंपनी की तरफ से 1,283 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला था, और इस ईयर में देखें तो 1,878 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। यानी कि ईयरली बेस पर भी हमें प्रॉफिट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। डैट मीन्स कि इस बार हमें कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी गेन देखने को मिला, चाहे वो क्वार्टरली बेस पर हो या फिर ईयरली बेस पर, जिस कारण हमें इसकी अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जा रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें इस क्वार्टर में कंपनी को फाइनेंशियल काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। हमें सभी सेगमेंट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला, और खास करके तो प्रॉफिट में हमें इस बार धमाका देखने को मिल चुका है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट जनरेट की है। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में हमें कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिल जा रही है, जिसका असर आपको शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब देखें तो आज बहुत टाइम से शेयर में सिर्फ हमें कंसल्टेशन देखने को मिल जा रहा था, और इससे एक अच्छी न्यूज़ चाहिए थी इसमें इस शेयर में पंप लाने के लिए, और वह न्यूज़ इस कंपनी को मिल चुकी है। इस कारण अब हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाता है। और आप देखें तो आज पिछले दिन में शेयर में थोड़ी सी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने भी शेयर में पहले से खरीदारी कर रखी है, तो फिलहाल आप इस शेयर में होल्डिंग बना रखें, क्योंकि अब हमें इस शेयर में और भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है, और इसके टाइट हमें एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर 60 से 65 रुपये तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट अगर आप इस शेयर में करेंट लेवल पर खरीदारी करना चाहते हो, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमें शेयर के सपोर्ट और डिस्टेंस क्या देखने को मिल जाता है। इसके लिए आप इसका एडवांस चार्ट पर नजर डाल सकते हो। ठीक है, तो गाइस, पहले जो हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जा रही थी, और शेयर ने अपने 51 रुपीज़ के टारगेट को भी हिट किया था, बट शेयर उस पॉइंट पर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद हमें शेयर में थोड़ी करेक्शन भी देखने को मिल जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें अपने पहले सपोर्ट पर देखने को मिल जाता है।
क्योंकि अगर शेयर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है तो हम इसके टारगेट 40 से 42 रुपये तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने देखा कि कंपनी को फाइनेंशियल में अच्छी खासी गेन देखने को मिला है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा। डैट मीन्स कि अब हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी नहीं कर रखी है तो आप इस पॉइंट पर शेयर को पकड़ सकते हो और कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप ये ना सोचें कि हम इसके शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई पर देखने को मिल जाती है तो जब इस शेयर में गिरावट आएगी तब हम इस शेयर में खरीदारी करेंगे। क्योंकि आप देखें तो गाइस, जब इसकी शेयर प्राइस 25 रुपये पर थी तभी मैंने आपको बोला था कि आप इस शेयर में खरीदारी कर लो। अब हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं शेयर ने जो उस प्राइस से छलांग मारी है उसके बाद अपने इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट 2 गुना रिटर्न बना कर दिया है। अभी भी आपके पास मौका है शेयर में खरीदारी करने का। अभी भी ये शेयर आपको एक रीजनल प्राइस पर देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इस पॉइंट पर खरीदारी करके कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस शेयर में एज ए लॉन्ग टर्म बेस के लिए खरीदारी करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कंपनी में काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल में काफ़ी शानदार देखने को मिलता है और इसके फ्यूचर में भी हमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस शेयर में जो लॉन्ग टर्म बेस के लिए खरीदारी करो और कुछ टाइम तक होल्ड कर लो। डेफिनेटली इसके शेयर पैसे में 200 रुपये तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी इस शेयर के रिगार्डिंग कि हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और अपने खुद की भी रिसर्च और एनालिसिस करके ही खरीदारी करें। क्योंकि मैं इस शेयर के रिगार्डिंग कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है कि अब हमें इस शेयर में क्या देखने को मिल सकता है और क्या हो सकता है शेयर के टारगेट। और जहाँ तक मुझे लगता है गाइस कि अब हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। बट आप इस शेयर में कोई भी ट्रेड लेते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और खुद की एनालिसिस जरूर करके खरीदारी करें। तो शेयर से जैसे ही कोई न्यूज़ एंड अपडेट आती है मैं तो कंफर्म कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और वहीं अगर बात करें एक दिग्गज शेयर के बारे में जिसमें कि स्टॉक का स्पीड देखने को मिल जाता है तो गाइस आप यहाँ से उस कंपनी का नाम देख सकते हो, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। इस शेयर के करंट प्राइस ऑलमोस्ट हमें 24,000 के रुपये के करीब देखने को मिल जाती है और पिछले दिन भी हमें शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिला था। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने हम देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट हमें 10% की तेज़ी देखने को मिल जाती है। 6 महीने में देखें तो शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रहा है। यानी कि रिटर्न के बेसिस पर देखा जाए तो इस शेयर में हमें काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल जाती है। बट उससे पहले हमें कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो गाइस आप यहाँ से देखो तो नेस्ले इंडिया बोर्ड अप्रूव्स अ स्टॉक ऑफ स्प्लिट इन 1:10, रिकॉर्ड डेट टू बी अनाउंस लेटर। यानी कि नेस्ले इंडिया का बोर्ड मेंबर्स ने ये अनाउंस किया कि अब हमें कंपनी में 1:10 का स्टॉक ऑफ स्प्लिट देखने को मिल जाएगा और रिकॉर्ड डेट आगे आपको अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कंपनी के अंदर से हमें 1:10 का स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपने इस कंपनी के एक शेयर को खरीद कर होल्ड किया तो उसके बदले आपको 10 शेयर देखने को मिल जाएंगे। जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी शानदार स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल जाता है। रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। तो अगर आप भी इस शेयर में इंटरेस्टेड हो तो आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हो और कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास उतना अमाउंट है आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हो तो आपको इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए और कुछ टाइम तक होल्ड करना चाहिए। कंपनी की तरफ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है।